राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गौ चराने के लिए वन भेजा गया था। इस दिन प्रातःकाल गौओं को स्नान कराकर बछड़े सहित जल, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा धूप दीप से आरती उतारते हैं। सायकाल गायों के जंगल से वापस लौटने पर साष्टांग प्रणाम कर उनकी चरण रज से तिलक लगाना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं गोपाष्टमी की कथा। जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। यशोदा जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लो। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से श्री कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गो चारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पाचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गोचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गोचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया। भगवान जिस समय कोई कार्य आरंभ करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। यह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। इसके बाद मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कन्हैया मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते कन्हैया। बलराम और ग्वालवाल ने इस प्रकार से विहार करते हुए उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गोए चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गो के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो गौ माता की जय।